Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to start chapter 6 triangles exercise 6.2. So let's start with our first question. So first question says in the given figure 1 and 2 DE parallel to BC, find EC in figure 1 and AD in figure 2. So फर्स्ट फिगर में क्या है DE पैरेलल टू BC दे रखा है एक ट्राइंगल ABC में AD DB की वैल्यू गिवन है EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हम इधर लिख सकते हैं बिकॉज DB पैरेलल टू BC दे रखा है सो वी कैन राइट इन ट्राइंगल ABC DE parallel to BC implies or therefore AD upon DB equals to AE upon EC by basic proportionality theorem, because basic proportionality theorem कहती है that whenever a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. So इतनी बात हमें यहाँ से क्लियर हो गई. AD by DB, AD है 1.5, DB है 3, AE की वैल्यू आ जाती है, AE की दे रखी है वैल्यू 1 सेंटीमीटर और 1 एंड EC वी आर सपोज टू फाइंड आउट. पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दो क्वेश्चन सिंपल ही है. EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर आ जाता है यहाँ से, आप लोग देख सकते हो. 2 सेंटीमीटर कैसे आया, 1.5 का डबल होता है 3, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 3, EC इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, सो EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन का AD बाई DB एंड इसमें AD हमें फाइंड करना है. DB की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है, EC की वैल्यू दे रखी है. सिमिलरली इसमें भी लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC, सेकेंड पार्ट है ना हमारे क्वेश्चन का, DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC इम्प्लाइज, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं साइड में इम्प्लाइज साइन डालकर लिख रहा हूँ. AD की वैल्यू हमें दे रखी है, ADU की वैल्यू हमें निकालनी है, 7.2 DB दे रखा है, AE 1.8 है एंड EC 5.4 है. 1.8 इंटू 3 इज 5.4, सो AD बिकम्स 7.2 अपॉन 3. 7.2 अपॉन 3 की वैल्यू आ जाती है 3.4 सेंटीमीटर. दैट इज़ आवर आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, E and F आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR ऑफ अ ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR. मतलब हमें अब फर्स्ट केस एक बार हम देख लेते हैं. P इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर. जो हमें अबव इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, उसके बेसिस पे हम एक बार फिगर बना लेते हैं. E and F पॉइंट्स दे रखे हैं PQ एंड PR साइड्स पे ऑफ ट्राइंगल. PQ और PR साइड्स पे मैंने E और F पॉइंट्स ले लिए एंड हर एक केस में हमें बताना है कि वेदर ये लाइन जो EF है ये पैरेलल होगी QR के या नहीं. अब ये हम कैसे बताएंगे, अगर हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पढ़ा है कि जब भी एक लाइन पैरेलल होती है किसी एक साइड ऑफ ट्राइंगल के, जो दो साइड्स को वो इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं. सो कन्वर्स PPT से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में है यानी P बाई Q अगर PF बाई FR होगा सो EF पैरेलल टू QR होगा. कन्वर्स PPT से मैंने आप लोगों को कराया हुआ कन्वर्स PPT. सो फर्स्ट केस हम देखते हैं, P इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR equals to 2.4 सेंटीमीटर. यानी P 3.9 सेंटीमीटर, PF equals to 3.6 सेंटीमीटर, FR equals to 2.4 सेंटीमीटर एंड EQ equals to 3 सेंटीमीटर. सो PE by EQ का रेशियो देख लेते हैं पहले. PE upon EQ equals to 3.9 upon 3, 1.3 आ गया. सिमिलरली PF upon FR का रेशियो देख लेते हैं. PF on FR, PF 3.6, FR 2.4, 3.6 upon 2.4 कैंसिल आउट होके आ जाता है 3/2. अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रही, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं दैट PE upon EQ बिकॉज PE upon EQ नॉट इक्वल टू PF upon FR, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ PPT, बिकॉज पैरेलल तभी होता है जब ये रेशियो सेम होता है. अब इसके नेक्स्ट टू पार्ट्स को भी हम देख लेते हैं. ऐसे इसके सेकेंड पार्ट में
ऐसे इसके सेकंड पार्ट में हमें अनदर सेट ऑफ वैल्यूज दी रखी हैं, P इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, Q इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, RF इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया कैसे बनाई मैंने फिगर। P की वैल्यू हमने वही लिख ली 4 सेंटीमीटर, EQ की 4.5, PF की 8 सेंटीमीटर एंड RF की 9 सेंटीमीटर, ताकि हमें फिगर से थोड़ा देखने में ईजी हो जाए। सो अगेन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करें, P अपॉन EQ 4/4.5, 4.5 है, 4.5 को हम लिख सकते हैं 45/10, so 4/45/10 becomes 4 into 10/45, so it becomes 8/9 जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। ये कैंसिल आउट कैसे किया, 5 2 से 10, 5 9 से 45, 4 2 साइड 8/9। सिमिलरली पी एफ अपन एफ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एफ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है, एफ आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर गिवन है। सो पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू 8/9 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ से आप देख सकते हैं पी अपन की वैल्यू भी 8/9 है, पी एफ अपन एफ आर की वैल्यू भी 8/9 है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं therefore पी अपन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपन एफ आर implies ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि जब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी, सो जो लाइन ड्रॉ की है दैट विल बी पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इज इट क्लियर? सो थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम इस सेकंड क्वेश्चन का, जिसमें अनदर सेट ऑफ वैल्यूज दी हुई हैं। सो गाइज जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि एक आपको डिफरेंस ऑब्जर्व होगा। पहले हमें वैल्यूज दे रखी थी पी ई क्यू पी एफ एफ आर की, बट इसमें हमें वैल्यूज दे रखी हैं पी ई जैसे 0.18 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड देन हमें पी क्यू दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर, ई क्यू की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एक तो आप लोग 10th क्लास के बच्चों, इतनी सी बात आप लोग को दिमाग में आ जानी चाहिए। फर्स्ट थिंग तो हमारी यही आती है कि पी अपॉन ई क्यू, पी ई की वैल्यू दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, तो ई क्यू की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, सिंपल ज्योमेट्री से पी क्यू माइनस पी ई 1.28 माइनस 0.18 आ जाएगी ई क्यू की वैल्यू, नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप लोग एक बात को समझ लो कि इसमें हमें पीपीटी में हमारी ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं पी ई अपॉन पी क्यू ले लूँ और पी एफ अपॉन पी क्यू पी आर ले लूँ, सो उसका भी रेशियो इक्वली होगा। और ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोगों ने चेक करना है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की रेशियो से कि ऐसा कैसे हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं उसी तरीके से आप लोगों के लिए कर देता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व। सो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन पी का रेशियो, पी क्यू ये वाली साइड, पी क्यू ये वाली साइड, पी ई ये वाली साइड। पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, लेट्स चेक इनटू द क्वेश्चन। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 1.28, पी की वैल्यू 0.18, आ जाता है कट करके 64/9। 64/9 कैसे आया कट करके, सिंपल सी बात है, ऊपर 100 जाएगा नीचे 10 आएगा, ऊपर 100 जाएगा नीचे 10 आएगा, 1.8 100। उसके बाद आप इसको 2 के टेबल पे कट करेंगे तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट पी आर अपॉन पी एफ की वैल्यू हो जाती है 2.56 अपॉन 0.36, कट करके आ जाएगा 64/9। कैसे कट किया, 2 पे भी टू पे कर सकते हैं, 4 पे भी कर सकते हैं आप। 4 पे करेंगे तो डायरेक्टली ये वाली वैल्यू आ जाएगी। डेसिमल्स का थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, 10 को जहाँ आपको ऊपर नीचे देना है। देन इधर से आप देख सकते हैं पी क्यू अपॉन पी की वैल्यू इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी एफ की वैल्यू। सो पी क्यू अपॉन पी इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी एफ implies EF parallel to QR, right, by converse of BPT। ये आपको समझ आ गई इतनी बात। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल्स टू N अपॉन AD। फिगर दिया हुआ है, ये फिगर हमें NCERT में दी हुई है। इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, सो AM अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। सिंपली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से प्रूव करना। एक ट्राइंगल होगी हमारे पास ए डी सी एंड दूसरी ट्राइंगल होगी हमारे पास ए बी सी। इसमें हमारे पास आ जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ए एम अपॉन एम बी का रेशियो ए एल अपॉन एल सी का आता है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। और हम ये भी कह सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही दैट ए एम अपॉन ए बी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। सिमिलरली ये इस ट्राइंगल में से आ जाएगा ए बी सी में से, सिमिलरली ए डी सी ट्राइंगल में से आ जाएगा ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। नाउ ए एल अपॉन ए सी दोनों के आर एच एस में कॉमन आ जाएगा, सो हमारे पास फाइनली आ जाएगा ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। इसी बात को हम फॉर्मली लिख लेते हैं जैसे हमको अपने पेपर में लिख के आना है। सो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी लिख लेते हैं। एल एम पैरेलल टू सी बी implies AM
AM upon AB equals to AL upon AC, equation number 1, by BPT, or you can mention basic proportionality theorem or Thales theorem, all are the same things. Similarly ADC triangle में हम मेंशन कर लेते हैं इन ट्राइंगल ADC AN upon AD equals to AL upon AC, equals to AL upon AC again by BPT. अब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस ऑब्जर्व हो रही हैं, दोनों में AL अपॉन AC के इक्वल आ गए हैं हमारे RHS. सो जब RHS दोनों की इक्वल है मतलब LHS भी इक्वल होगी. फ्रॉम इक्वेशन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आप लोग नीचे की तरफ करेंगे, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं साइड में कर रहा हूँ. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AN upon AB equals to AN upon AD, hence proved, राइट. सो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा. ये मैंने आप लोगों को जो प्रूव करने के लिए कहा था वो मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि कैसे प्रूव होगा. जैसे हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से ये होता है AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC. सो हम इसका एक बार रेसिप्रोकल कर लेंगे दोनों साइड, और दोनों साइड जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास अपने आप ये रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा दैट AB अपॉन AM अपॉन AB इक्वल्स टू AL अपॉन AC, राइट. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन. Now let's have a look at the fourth question. Fourth question says, in the given figure DE parallel to AC and DF parallel to AE, prove that BF upon FE equals to BE upon EC. अब मैंने यहाँ पे आपको जो सेम एरो से मार्क है, मतलब वो दोनों लाइन्स हमें क्वेश्चन में पैरेलल दी हुई हैं. AE पैरेलल टू DF पैरेलल टू AE ये दिया हुआ, एंड DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन हैं. और ये सब पॉइंट्स मैंने फिगर सब मैंने NCERT से देख के बनाई है. NCERT में एज इट इज़ गिवन है. नाउ अब जब भी हमें कोई क्वेश्चन प्रूव करके आना, सो हमें उससे पहले गिवन और टू प्रूफ ज़रूर लिखना है. मैंने कुछ क्वेश्चन पे पहले प्रूफ स्टार्ट करा दिया था, बिकॉज गिवन टू प्रूफ मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज हमारा बोर्ड छोटा है, सो हमें स्पेस कम पड़ जाता है. बट यू नीड टू राइट, बिकॉज 10th क्लास तक आते आते ये सब जनरल सी चीज़ें बन जाती हैं, एंड यू आर गिवन स्टेप वाइज मार्किंग इन बोर्ड एग्जामिनेशंस. सो देयर शुड बी नो नीड टू टेल यू अगेन एंड अगेन दैट यू नीड टू राइट गिवन एंड टू प्रूफ in each and every question. Okay, this is the method which you need to follow. This is the performer which you need to follow. So अब हमें प्रूव करना BF upon FE equals to BE upon EC. BF upon FE equals to BE upon EC. So हम कैसे करेंगे कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हम कंसीडर कर लेंगे. The first one being BAE and the other one being BAC, बिकॉज दोनों में हम BPT लगा सकते हैं, क्योंकि BAC जो ट्राइंगल है, BAC जो पूरी बड़ी ट्राइंगल है, उसमें DE पैरेलल टू AC है. सो हम उधर से लिख देंगे BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC. एंड सिमिलरली हम जो दूसरी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे वो होगा BAE, जिसमें हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं DF एंड DF पैरेलल टू AE. सो हमारे पास आ जाएगा BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE. सो दोनों में हमारे पास BD अपॉन DA एक साइड कॉमन हो जाएगा, सो BF अपॉन FE हमारे पास इक्वल हो जाएगा BE अपॉन EC के. सो लेट्स राइट इट फॉर्मली. इन ट्राइंगल ABC जो हमारी पूरी बड़ी ट्राइंगल है, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC है. सो यानी BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC बाई BPT. एंड सिमिलरली हमने दूसरी ट्राइंगल में लिखा इन ट्राइंगल ABE हमारे पास है BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE, BF. जो हमारे पास है BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE. नो BF अपॉन FE इज गिवन. ओके हाँ, यहाँ पे BF अपॉन FE ही है हमारे पास इस ट्राइंगल में. सो सेकेंड इक्वेशन में भी BPT से BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE. एक्चुअली मैंने ऊपर वाला देख लिया था. सो BF अपॉन FE बाय BPT. सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 BE अपॉन EC, बिकॉज दोनों साइड BF अपॉन BD अपॉन DA कॉमन आ गया, BD अपॉन DA. सो हमारे पास आ जाएगा BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE, हैंस प्रूव्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब.
Guys, now let's have a look at the fifth question. In the given figure, DE parallel to OQ and DF parallel to OR, so that EF parallel to QR. So ये हमारे पास फिगर गिवन है. Similarly NCERT से उठाई अगेन फिगर, NCERT में सेम टू सेम गिवन है. So DE parallel to OQ सेम एरो से डिनोट किया है, एंड DF is parallel to OR. DF is parallel to OR. हमें क्या प्रूव करना है? EF is parallel to QR. So हमें इन शॉर्ट ये प्रूव करना है P upon EQ equals to PF upon FR, ताकि हम कन्वर्स PPT से फ्री कह देंगे that EF is parallel to QR. So अब हम इसको प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे? So सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइंगल PQO है वो ले लेंगे. उसमें हमारे पास क्योंकि DE parallel to OQ है, so PE upon EQ equals to PD upon DO आ जाएगा. सिमिलरली हम जब ट्राइंगल पी ओ आर को कंसिडर करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा पी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, बिकॉज डी एफ पैरेलल टू ओ आर है. सो पी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर आ जाएगा ना. सो उधर से हमारे पास पी डी अपॉन डी ओ तो दोनों ट्राइंगल्स में आर एच एस में कॉमन आ गया. जब हम बी पी टी की इक्वेशन लगाएंगे, सो हमारे पास उधर से ऑब्टेन हो जाएगा पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर. अब हमें इसका मतलब पता है पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, मतलब पी क्यू आर ट्राइंगल में जो पी अपॉन ई क्यू एंड पी एफ अपॉन एफ आर यानी रेशियो बराबर हो गया. यानी बाय कन्वर्स बी पी टी हम ये कह सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. सो उसी चीज़ को हम लिख लेते हैं. गिवन और टू प्रूफ मैंने ऊपर नहीं लिखा बिकॉज बोर्ड छोटा है, बट आप लोगों को हमेशा लिखना. गिवन में मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा. गिवन डी पैरेलल टू OQ, DF पैरेलल टू OR, टू प्रूफ EF पैरेलल टू QR. सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है यार. आप लोगों को कोई अपने पास से खास इनोवेशन नहीं करनी होती गिवन और ट्रू प्रूफ में, बट उसके मार्क्स फिर भी होते हैं बिकॉज स्टेप वाइज मार्किंग है ना. इन ट्राइंगल POQ DE पैरेलल टू OQ, POQ DE पैरेलल टू OQ, मतलब PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DA, DO PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO बाय BPT, बिकॉज साइड सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं. In triangle POR DF parallel to OR, POR DF parallel to OR मेंशन किया PD upon DA equals to PF upon FR, PD upon D equals to PF upon FR. साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगी अगेन बाय BPT. दोनों तरफ आपको दिख रहा है दोनों इक्वेशंस में PD upon DO RHS में आ गया, मतलब LHS भी दोनों इक्वेशंस का इक्वल आ जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 P upon EQ equals to PF upon FR, therefore P upon EQ equals to PF upon FR. Therefore EF is parallel to QR by converse of BPT. Hence this equation stands proof. मतलब जब ये दोनों साइड्स का रेशियो बराबर आ गया P upon EQ equals to PF upon FR, so PQR ट्राइंगल में आप ये कह सकते हो कि EF parallel to QR by converse of BPT. Thanks. Let's look at the next question now. Now let's look at the next question, that is sixth question. In the given figure, A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR, show that BC is parallel to QR. Same figure मैंने NCERT से उठाई है. सो PQR ट्राइंगल है, AB पैरेलल टू PQ दे रखा है, AC पैरेलल टू PR दे रखा है. हमें प्रूव करना है BC पैरेलल टू QR है. BC पैरेलल टू QR प्रूव करना है, तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, हमें कन्वर्स हो BPT से प्रूव करना है. एंड हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है, OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR. यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम ट्राइंगल OPQ में BPT लगाएंगे, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ आ जाएगा. सिमिलरली हम POR में BPT लगाएंगे या OPR में BPT लगाएंगे, यू कैन से OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन OR. नाउ OA अपॉन AP तो दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, सो हम क्या लिख सकते हैं, OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR. सो ये दोनों साइड्स हमारी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन में प्रूव होगी. इसका मतलब क्या हुआ, BC पैरेलल टू QR आ गई. इसी चीज़ को हम फॉर्मली लिख लेते हैं. इन ट्राइंगल POQ हमने लिख लिया AB पैरेलल टू PQ, ये तो गिवन ही था. सो बाय BPT क्या आ जाएगा, OP अपॉन PA इक्वल्स टू OQ अपॉन QB. ये भी मैंने आपको बताया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिजल्ट लिख सकते हैं. इन ट्राइंगल POR सिमिलरली ऐसे ही हमने BPT से दोबारा रिजल्ट लिख लिया. उसके बाद इक्वेशन 1 एंड 2 में से हमारा कॉमन आ गया OP अपॉन PA दोनों साइड से. सो RHS इक्वल तो LHS भी इक्वल, यानी और फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, OQ अपॉन QB इक्वल्स टू OR अपॉन RC. सो इससे हमारा क्या हो गया, OQ अपॉन QB इक्वल्स टू OQ अपॉन QB इक्वल्स टू OR अपॉन RC. सो इधर से हमारा क्या आ गया, BC पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT, हेंस प्रूव्ड. लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन.
So let's look at the seventh question. So हमें इसमें prove करना है using BPT. Prove that if a line is drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side and bisects the third side. इसमें बेटा हमें क्या prove करना है कि अगर supposedly हमारे पास एक ABC triangle है या कोई भी random triangle है, उसके अगर एक side के किसी भी एक side के supposedly AB के midpoint मैंने D suppose कर लिया, उससे अगर मैं एक line draw करता हूँ such that कि वो parallel है BC की, मतलब दूसरी side of triangle की, और वो AC को intersect कर रही है, तो वो ए सी को बाइसेक्ट करेगी, मतलब मिड पॉइंट से लाइन जो ड्रॉ हुई है दूसरी साइड के पैरेलल वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब हमें ए इक्वल्स टू ई सी प्रूव करना है. सो हम प्रूव कैसे करेंगे यार कि ए डी हमें पता है कि ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी होगा, बिकॉज डी पैरेलल टू बी सी है बाई बी पी टी हमें पता होता है कि डी पैरेलल टू बी सी, मतलब अगर एक साइड पैरेलल है दूसरी साइड के तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी आ जाएगा. सो इन ट्राइंगल ए बी सी हम अपना प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं. हमने क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी है, ए डी इक्वल्स टू डी बी आ जाएगा बिकॉज डी मिड पॉइंट है. सो ए डी इक्वल्स टू डी बी आके मतलब ए डी अपॉन डी बी 1 हो गया. सो ए अपॉन ई सी इक्वल्स टू 1 हो गया बिकॉज ए अपॉन ई सी ए डी अपॉन डी बी के इक्वल्स था, तो ए अपॉन ई सी 1 हो गया. सो इसका मतलब ए इक्वल्स टू ए सी, ए इक्वल्स टू ई सी का मतलब ए सी इज बाइसेक्टेड बाई डी ई. सो हम लिख लेते हैं अपना प्रूफ. ऐसे क्वेश्चंस भी गिवन टू प्रूफ और प्रूफ पूरा फॉर्मेट लिखना एसेंशियल हो जाता है बिकॉज ट्राइंगल एबीसी हमने अपने पास से सपोज करिए बेस्ड ऑन द कंडीशंस गिवन इन द question. So given in triangle ABC, D is the midpoint of AB and DE parallel to BC. यानी D midpoint है AB का and DE parallel to BC. Because हमें लेना था कि एक साइड का midpoint है और लाइन parallel है. सो प्रूफ क्या करना है, ए इक्वल्स टू ई सी, बिकॉज हमें ये प्रूफ करना है कि ए सी बाइसेक्ट हो रही है बाई डी ई. सो प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी है, ये हमें गिवन है. सो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी आ जाएगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सो यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू डी बी है बिकॉज जो डी है वो मिड पॉइंट है. सो ए डी अपॉन डी बी 1 आ जाएगा इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी हमारे पास है ही है. सो ए इक्वल्स टू ए सी. नाउ हेंस डी बाइसेक्ट ई सी बिकॉज ए इक्वल्स टू ई सी का मतलब यही बनता है कि डी बाइसेक्ट करिए इसी को. बाइसेक्ट करने का बेसिकली मतलब क्या होता है कि टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना. बाइसेक्ट मीन्स टू divide into equal halves. Now let's look at the 8th question. To the total 10 questions, but this 7th question is important. Now let's have a look at the 8th question. Using converse PPT, prove that the line joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है. इसमें हमें क्या प्रूव करना है, कन्वर्स पीपीटी आप लोगों को पता है क्या कहती है. अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है एक ट्राइंगल में, मतलब अगर कोई एक लाइन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है ना ट्राइंगल. ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया. यू कैन लुक एट द डिटेल स्टेटमेंट इन द एनसीईआरटी और यू कैन वॉच माई वीडियो टू. सो अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल दी हुई है ए डी अपॉन ए बी सी जिसमें एक लाइन डी ही है, तो अगर वो अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी आता है तो मतलब डी पैरेलल टू बी सी हो जाता है. ये कहती है कन्वर्स पीपीटी. सो हमें बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर एक लाइन हमने डी ड्रॉ की है एक ट्राइंगल में सच दैट डी और ई जो मतलब मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स को ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की है. सो हमने क्या किया, तो हमें प्रूव करना है कि वो जो लाइन ड्रॉ हुई है वो तीसरी साइड के पैरेलल है, मतलब दो साइड्स का तो मिड पॉइंट को ज्वाइन ही कर रही है, तो तीसरी साइड जो बची वो लाइन उसके पैरेलल है. सो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ले ली ए बी सी जिसमें हमने मिड पॉइंट ले लिया डी ऑफ साइड ए बी एंड ई ऑफ साइड ए सी, और इन दोनों को ज्वाइन करिए लाइन डी. सो हम प्रूव करेंगे कि डी जो लाइन डी है वो पैरेलल टू बी सी है. वो हम कैसे प्रूव करेंगे, कन्वर्स पीपीटी ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो हमें बस इनका ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी प्रूव करना है. वो कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल्स टू डी बी होगा, मतलब ये दोनों हाफ से इक्वल होंगे. सो ए डी इक्वल्स टू डी बी मतलब ए डी अपॉन डी बी 1 हो जाएगा. सिमिलरली ए इक्वल्स टू ई सी होगा तो मतलब ए अपॉन ई सी भी 1 हो जाएगा बिकॉज इक्वल हाफ से. सो दोनों तरफ 1 1 मतलब इनका रेशियो इक्वल तो मतलब साइड्स पैरेलल बाय कन्वर्स पीपीटी. इसी चीज़ को हम फॉर्मली लिख लेते हैं. सो गिवन पहले हमें लिखना जरूरी हो जाता है. मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन पे जब हम फिगर वगैरह अपने पास से बना रहे हैं. सो ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी एन ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. डी एंड डी को हमने मिड पॉइंट्स पाना है ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली बिकॉज हमें डी पैरेलल टू बी सी प्रूव करना है. सो सिमिलरली टू प्रूव हमने लिखा डी पैरेलल टू बी सी बिकॉज डी जो ज्वाइन कर रही है वो डी एंड मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. सो प्रूफ हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव करते हैं हम ए डी इक्वल्स टू डी बी एंड ए इक्वल्स टू ई सी. कैसे है ये मैंने आपको बता दिया बिकॉज मिड पॉइंट्स हैं. आप चाहे तो ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हो बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ऑल्दो हमने गिवन में मेंशन कर दिया है. सो ए डी अपॉन डी बी एंड ए अपॉन ई सी इक्वल्स टू दोनों 1 हो जाएंगे. ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी. सो डी पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. Hence this question stands proved. Hope you understand it. Now let's look at the 9th question.
So let's have a look at the ninth question. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Show that AO upon BO equals to CO upon DO. ये फिगर है OE, इसमें हमने अभी कंस्ट्रक्शन डाला. ट्रेपेजियम में ऑलरेडी हमें पता है कि एक सेट ऑफ साइड्स पैरेलल होता है. सो यहाँ पे मेंशन है कि AB इज पैरेलल टू CD. सो हमें क्या प्रूव करना है? AO upon BO equals to CO upon DO. ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. AO upon BO equals to CO upon DO हमें प्रूव करना है. सो हमने पहले कंस्ट्रक्शन कर ली ओ ई और ई ओ विच इज पैरेलल टू डी सी. ना अब हमने ना ई ओ पैरेलल टू डी सी हमने कंस्ट्रक्ट करा, ठीक है. अब हमारे पास ए बी पैरेलल टू डी सी तो ऑलरेडी गिवन है. ई ओ पैरेलल टू डी सी आपने यूक्लिड्स एक्सिम्स में पढ़ा होगा दैट लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. सो ई ओ पैरेलल टू डी सी है एंड डी सी पैरेलल टू ए बी है. सो हम इधर से लिख सकते हैं कि EO is parallel to AB. So AE upon EO, AE upon EO. So in triangle ABD हम लिख सकते हैं AE upon EO equals to BO upon DO. Similarly triangle ADC में हम देख सकते हैं EO is parallel to DC. So AE upon ED equals to AO upon CO. So यहाँ से हमने देखा यार कि दोनों तरफ से एक हमारे पास इक्वेशन ये है, एक ये है. दोनों में ए अपॉन ई डी कॉमन आ गया. दोनों में ए अपॉन ई डी कॉमन आ गया ऑन एल एच एस. सो इन दोनों की आर एच एस भी इक्वल आ जाएगी. सो बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ. कुछ बन रहा है जो हमें प्रूव करना है, बट हमें प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ. सो इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. बी ओ इधर चला जाएगा, सी ओ इधर आ जाएगा. सो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ यहाँ से प्रूव हो जाएगा. Now let's have a look at the last question. The diagonals of quadrilateral ABC intersect each other at O such that AO by BO equals to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. Most important question of this exercise. जो हमने पिछला 9th question solve किया है उसका inverse है, मतलब उसका converse है ये. And similarly जो हमने 9th question किया था वो हमारे 8th question का converse था. So इसी तरीके से हैं ये, बट ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो जो हमें पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो हमें पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था वो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स. सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at O and AO upon BO equals to CO upon DO or AO upon OC equals to BO upon DO. ये हमने बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया. ABCD से ट्रेपेजियम प्रूव करना है, ये हमने फिगर बना लिया. अगेन OU हमने अपने पास से कंस्ट्रक्शन डाला जैसे पिछले फिगर में डाला था. अब ट्रेपेजियम प्रूव करना है, मतलब हमें एक सेट ऑफ साइड्स पैरेलल प्रूव करना है, प्रेफरेबली DC एंड AB. ये यहाँ से जॉइंट है. लेट मी जॉइन इट. दिस इज नॉट ब्रोकन, ये जस्ट मेरा फिंगर वगैरह टच हो गया होगा. सो कंस्ट्रक्शन EO पैरेलल टू AB. नाउ इन ट्रायंगल ABC OE पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन. सो in triangle ABC OE parallel to AB. So यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? AO upon OC equals to BE upon EC by BPT. Sim, but AO upon OC equals to BO upon DO given है. AO upon OC equals to BO upon DO. So AO upon OC दोनों साइड कॉमन है. So BE upon EC equals to BO upon DO. ये आ जाएगा यहाँ से. Now एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं. BE EC equals to AO. BE upon EC equals to BO upon DO. BE upon EC equals to BO upon DO. यानी हमारा ट्राइंगल BDC में बन गया. BE upon EC equals to BO upon DO. सो यहाँ से आ गया OE parallel to DC. Now बाय कन्वर्स PPT बिकॉज DO अपॉन OB इक्वल्स टू CE अपॉन EB आ गया. यहीं से इसको मैंने उल्टा करके बोल दिया. सो OE पैरेलल टू DC आ गया बिकॉज साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. सो ये साइड्स पैरेलल होंगी. सो OE पैरेलल टू DC आ गया. OE पैरेलल टू AB एंड OE इज पैरेलल टू DC. OE इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन. हमने ड्रॉ ही किया था. OE इज पैरेलल टू AB और EO इज पैरेलल टू AB एंड OE इज पैरेलल टू DC हो गया. सो लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. सो AB पैरेलल टू DC आ गया बिकॉज AB और DC दोनों पैरेलल टू OE हैं. इम्प्लाइज AB इज पैरेलल टू DC. So AB parallel to DC, यही तो हमें प्रूव करना था. यानी एक सेट ऑफ साइड्स पैरेलल है, यानी ABCD is a trapezium. Thanks for watching. Please subscribe to my channel and do give your valuable comments in the comments section. Thanks for watching and listening. Hope you understand it well. Hope you do well in life.